जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एडुकेशनल एडुकेशनल फाउंडेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जय हिंद। एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 26 स्टार्ट करने से पहले नेगेटिव सेंटेंस को और उसके एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है शायद एक्सरसाइज नंबर 26 से पहले एक्सरसाइज नंबर 25 हो चुका था, जिसमें हम यहाँ पे लिखने समय यहाँ पे कुछ गलती कर दिए थे, तो आप समझेंगे इस बात को। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 26 स्टार्ट हो गया है। उसका नेगेटिव सेंटेंस यह है, यह सेब नहीं है, दिस इज नॉट एन एप्पल। ठीक है, जस्ट 1 मिनट पेन। ठीक है, यह सेब नहीं है, दिस इज नॉट एन एप्पल। देखिए यहाँ पर एक नहीं लिखा है, फिर भी एन लगाए हैं, क्योंकि ये वोवेल बन रहा है। ठीक है, वह अच्छा कलाकार नहीं है, ही इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट। तुम एक तेज विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ब्रिलियंट लिखते तो ए लगाते। विद्यार्थी लोग उपस्थित नहीं थे, द स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट। कुत्ते खतरनाक नहीं है, द डॉग आर नॉट डेंजरस। सिंह कमजोर नहीं होते, लायन आर नॉट वीक। दूध गर्म नहीं है, द मिल्क इज नॉट हॉट। दूध काला नहीं होता, मिल्क इज नॉट ब्लैक। लड़का बुरा नहीं था, द बॉय वॉज नॉट बैड। ठीक है, वह एक ईमानदार लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। जहां पर था आ रहा वहां पर वाज का प्रयोग लगाएंगे, चाहे वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वाज का प्रयोग हुआ है। घी शुद्ध नहीं था, द घी वाज नॉट प्योर। शुद्ध का क्या होगा? प्योर। अंडे अच्छे नहीं थे, द एग वेयर नॉट गुड। इस चीज को ध्यान से समझ लेना है। ये तो मुश्किल से ये एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। आप चाहते हैं तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेना अच्छा होता है, तो लिख लीजिए आप तब तक। तब हम एक्सरसाइज नंबर 26 का कुछ क्वेश्चन को लिख देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 26 का कुछ क्वेश्चन को लिख दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है और बनाना है। कॉपी किताब लेकर रेडी हो जाइए, या नहीं तो फिर कमेंट ही कर दीजिए। यह नारंगी नहीं है, इसका क्या बनेगा? इट इज नॉट एन ऑरेंज। ही इज नॉट एन ऑरेंज। ठीक है, गीता एक आदर्श मां नहीं है, लिखेंगे गीता इज नॉट एन आइडल मदर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, MOTHER मदर। वह एक बहुत ईमानदार व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट एन, एक बहुत ए ही लगेगा, वेरी ऑनेस्ट मैन। लिखा है यहाँ पर शिक्षक अनुपस्थित नहीं है। ठीक है, यहां बनाएंगे द टीचर्स आर नॉट absent। घोड़े बीमार नहीं है, द हॉर्स। ठीक है, आर नॉट सिक, या फिर इल कर दीजिए, बीमार का। आम सड़ा नहीं है, द मैंगोज आर नॉट रोटेन। दही ताजा नहीं है, द कर्ड आर सॉरी द कर्ड इज नॉट फ्रेश। ठीक है, दूध शुद्ध नहीं है, द मिल्क इज नॉट
प्योर, सड़कें अच्छी नहीं है, द रोड्स आर नॉट गुड, पानी गंदा नहीं है, द वाटर इज नॉट डर्टी, कुर्सियां टूटी नहीं है, द चेयर्स आर नॉट ब्रोकन। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। इसको देख लीजिए, आप अपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जिस चीज का मतलब वर्ड मीनिंग नहीं आता है उसको आप अपने कॉपी के पीछे पन्ने पे लिख सकते हैं। जैसे बीमार का स्टिक होता है, अब अनुपस्थित का अब्सेंट होता है। बहुत अच्छे तरीका से इसको बना लिए हैं, बन गया है, कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज नंबर 26 का 11 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब आगे भी कुछ और क्वेश्चन है, उसको भी देखते चलेंगे। तब तक आप इसे अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 26 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उस क्वेश्चन को भी लिख दिए हैं। हुआ यूं कि सब लिख दिया था, सब क्वेश्चन बना दिए थे, पर माइक ऑफ हो गया था, जिसके कारण जो भी बोले रिकॉर्ड हुआ नहीं, क्योंकि माइक बहुत ही लो क्वालिटी का है। ये नॉइज कैंसलेशन कर भी नहीं पाता है, इसलिए रात के अभी करीब 12 बज रहे हैं। ठीक है, अभी जाके शूट कर रहे हैं, अभी तक मतलब जगे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि मतलब अगल-बगल से कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन है नहीं इसमें। कई बार माइक ऑर्डर किया, पर माइक सही नहीं आया। तब तक के लिए आप इसे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से मैंने बना दिया है। तो बच्चे बुरे नहीं होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट बैड। बच्चे बुरे नहीं हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट गुड। यहाँ पर बात हो रहा है बच्चे बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे बच्चों की जाति की बात की जा रही है कि जितने सारे बच्चे हैं क्या बुरे होते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं ना है। तो यहाँ पर है क्या कि बच्चे बुरे नहीं होते हैं, यानी कि पूरी जाति का बात जब होता है तब वहाँ द का प्रयोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉट बैड, बच्चे बुरे नहीं हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट बैड। ठीक है, बच्चे बुरे नहीं, द चिल्ड्रन आर नॉट बैड। नौकर उपस्थित नहीं था, द सर्वेंट वाज नॉट अब्सेंट। तुम एक ईमानदार आदमी नहीं थे, यू वेयर नॉट एन ऑनेस्ट मैन। अंडे सड़े नहीं थे, द एग्स वेयर नॉट रोटेन। ठीक है, कलम अच्छी नहीं थी, द पेन वाज नॉट गुड। कलमें अच्छी नहीं थी, द पेन्स वेयर नॉट गुड। मक्खन ताजा नहीं था, द बटर वाज नॉट फ्रेश। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। इसे दोबारा शूट करना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तब तक ये तो मेरी मुश्किलें हैं, ये तो कंप्लीट हो ही जाएंगी, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करें। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में अपने तरीके से बनाने की कोशिश करें। यदि नहीं बनता है तो यहाँ तो बना हुआ है ही पहले से। ठीक है, इस जगह पे तो बना हुआ ही है, इसको देख करके बना लेना है। पर जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, माइक तो चालू है ना, नहीं तो फिर इस बार भी माइक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। तो बात मैं कह रहा था मजाक से हटकर कि इसको पहले, ये तो पहले से बना हुआ है, इसको अपने से बनाने की कोशिश करना है। क्योंकि इंग्लिश नाम की जो बीमारी है, मुझे नहीं आती है, किसी को नहीं आती है, सबको नहीं आती है, ऐसा कहना गलत बात है। सबको आनी चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश को सीखना कोई बड़ा मुश्किल का बात है नहीं। मैं प्रॉपर ढंग से, पूरे अच्छे तरीका से पहले ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक बुक को खत्म करूँगा, उसके बाद करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी स्टार्ट करूँगा। तो ये तो बच्चों के लेवल का है, क्योंकि बच्चे ही इसे सीखते हैं खास करके। तो इसे सीखना कोई हार्ड नहीं है, इसे धीरे-धीरे सीखते जाएँगे। धीरे-धीरे आप इंग्लिश की जो बुक होते हैं उसे रीडिंग करने लगेंगे। तो रीडिंग करेंगे कैसे? जैसे कि मान के चलिए यदि बुक में कहीं इस टाइप का वेयर लगा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे था का प्रयोग हुआ है, था लगा है। रोटेन मतलब सड़ा हुआ या सड़े हुए। अनुपस्थित का अब्सेंट। यदि आपको वर्ड मीनिंग ही याद ना रहे तो आप याद कैसे करिएगा? इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे? इंग्लिश को रीडिंग कैसे करेंगे? इसलिए इसको पढ़ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये नॉर्मल सेंटेंस है, कोई हार्ड नहीं है। इसको समझिए, ठीक है? आप अच्छे तरीक़े से इसे कॉपी में अपने उतार लीजिए या खुद से बनाने की कोशिश करिए। और हाँ, वर्ड मीनिंग को भी याद करते जाना है। ऐसा नहीं कि वर्ड मीनिंग जो पीछे लिखे हैं तो पीछे ही रह जाएगा।
उसको याद करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए।